नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। तो दोस्तों, ये है सुबह सुबह का टाइम और ये ब्लॉग है 11 तारीख का। और यहाँ सुबह उठकर मैंने सारा जो काम था घर का बाहर वाला वो मैंने कर लिया था और चाय पीकर मैं आ गई थी इस वाले रूम पे। इस रूम की सफाई नहीं हुई थी, तो चलिए यहाँ झाड़ू वगैरह लगा देते हैं और बिस्तर को थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोई थी यशी और काफ़ी ज़्यादा यहाँ गंदा है। सोने के बाद तो बिस्तर झटकारना ही चाहिए। तो ये कमरा बस रह गया था, तो इसकी भी कर लेते फटाफट से साफ़ सफाई, क्योंकि आज मुझे जाना था अपनी ननंद के यहाँ। पिछले ब्लॉग में आपने देखा ही था कि मैं पहुँच गई, पैकिंग मैंने कर ली थी ननंद रानी के यहाँ जाने की। और मेरे भांजे का है तिलक, तो उसमें हम लोगों को जाना था। और यहाँ पर मेरा आधा हिस्सा ही आ पाया है। थोड़ा सा ट्राईपॉड मेरा नया है तो समझ में नहीं आता है कि किस हिसाब से इसको लगाना है। तो यहाँ आधा ही आ पाया था और यहाँ यशी के कपड़े मैंने रख दिए हैं और ये पहनकर जाने वाले कपड़े हैं। और धूल देखी कितनी ज़्यादा धूल है और रोज़ चेहरा ढककर ही काम करना पड़ रहा है। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही इस समय। और मौसम हमारे यहाँ का कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस तरह का मौसम है। कभी धूप हो रही है तो थोड़ी पानी गिर रहा है, जैसे कि कल हमारे यहाँ बारिश हो चुकी है। और ऐसा ही मौसम हो रहा, सुबह कहो धूप हो, शाम टाइम अच्छी खासी बारिश हो जाए। तो चलिए, यहाँ की सफाई हो चुकी है और साफ़ सफाई करके चलते हैं बाहर की तरफ। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ और बताना चाहती हूँ मैं कि मैं यहाँ पर नहा धोकर ये सारे काम कर रही थी, क्योंकि सुबह से आ गए थे नल। तो सबसे पहले मैंने बाकी के काम, मैंने बहुत जल्दी उठ गई थी, गाय वगैरह का काम कर लिया था मैंने, बाहर की सारी क्लीनिंग कर ली थी। और उसके अलावा मैंने नल आने के आए हैं और मैं नहा धोकर मैंने भर लिया था पानी और नहा धोकर चाय पीकर मैं लगा रही थी झाड़ू। और अब बना लेते हैं थोड़ा सा पुलाव, क्योंकि जाते जाते हम लोग को 11 साढ़े 11 तो बज ही जाएगा और पहुंचते हुए हमें बच जाएगा 1। और यशी को भूख बहुत जल्दी लग जाती है, उनको तो 8:30-9 बजे ही खाना चाहिए ही चाहिए ना, बिस्किट नमकीन से उनकी भूख ख़त्म नहीं होती है। तो यहाँ मैं पुलाव बनाने बैठ गई थी। और फ्रेंड्स, कल के ब्लॉग में मुझे किसी लड़की ने, देखिए नाम तो मुझे नहीं पता, पर उन्होंने कहा है आंटी, तो यानी वो मेरे से काफ़ी छोटी। उन्होंने कल मुझे सजेस्ट किया है कि आप पंडित हैं और नहाकर खाना बनाना चाहिए आपको, आप बगैर नहाए खाना बना रही हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपका सजेशन, मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि आप इतनी छोटे होकर मुझे इतना अच्छा सजेस्ट कर रही हैं। तो जब मैं रोज़ नहाकर खाना बनाती हूँ तब तो आप मुझे सजेस्ट नहीं करती हैं। उस दिन मैंने, जबकि पिछले ब्लॉग में मैंने बताया ही था कि मेरे यहाँ काफ़ी सारे लोग मेरे बारामदे में बैठे हुए थे और खाना बनाने में हो रहा था मुझे टाइम। तो मैंने बाहर सब्जी यसी ने छोकी थी, मैंने नहीं छोकी थी। और सब्जी में नमक डालना भूल गए थे, जिस वजह से मैंने दोबारा नमक डाल के कढ़ी बनाई थी और कढ़ी बनाकर मैं नहा धोकर आप लोगों से मिली थी। तो इन्होंने उस बात को लेके मुझे सजेशन दिया है कि आप नहाकर खाना बनाइए। तो आज मैं नहाकर खाना बना रही हूँ, तो ज़रूर आप मुझे सजेस्ट करना बेटा कि आप अब कैसा लग रहा है। और बगैर ये मुझे भी पता है कि हमें अपने नियम और रूल्स किस तरह से फॉलो करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये अभी अब 1 महीना पहले मैं बीमार थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी। तब तो मुझसे कोई नहीं पूछ रहा था कि आप नहा के खाना बना रही हैं या बिना नहाए खाना बना रही हैं, कि आपके यहाँ खाना कौन बना रहा है। तो समय और परिस्थिति के अनुकूल ना हमें थोड़ा सा समझौता करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप अपने नियम पे अड़िग रहे। अगर आप समझौता नहीं करते हैं तो फिर आपका कहीं भी आप एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। और देखिए, खाना वगैरह हम लोगों का हो चुका था और यशी के पापा तैयार हो गए और अब मेरी बारी है तैयार होने की। तो मैं हो रही थी तैयार, क्योंकि अब हम लोग को निकलना है और टाइम लगभग हो गया था 11 बजे का। और यहाँ पर थोड़े बहुत हम लोगों ने फ़ोटोग्राफी की और उसके बाद निकल पड़ेंगे घर से, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो रहा था और धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही थी। और वैसे तो हमारे यहाँ धूप उतनी खास तेज़ नहीं थी, इस दिन हल्की ही धूप थी। पर जब हम लोग वहाँ पहुँचे थे ननंद के यहाँ, तो वहाँ तो ऐसी धूप थी कि लग रहा था कि सूख जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप थी। और देखिए बादल देख रहे हैं ना, मौसम हमारे का मौसम कुछ इसी तरह का हो रखा है हमारे यहाँ। धूप हमारे यहाँ अच्छी खासी आ ही नहीं रही है, कोई भी काम नहीं हो पा रहा। जबकि मुझे अभी थोड़े से चिप्स बनाना है, पर धूप बिल्कुल भी अच्छी खासी नहीं आ रही है। अब देखते हैं चिप्स बनेंगे भी या नहीं बनेंगे। मैं तो कितना जब से आप लोगों को चिल्ला रही हूँ कि चिप्स बनाना, पर समझ में नहीं आ रहा बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो चलिए फाइनली लॉक कर देते हैं घर को और चलते हैं, क्योंकि जब लॉक करने की बारी आती है तो हमारे यहाँ हस्बैंड और यशी पहले फ़रार हो जाते हैं, क्योंकि घर को में बहुत ज़्यादा लॉक लगाना पड़ता है। और ये देखिए, हम लोग पहुँच चुके हैं और नित्या भी आ गई है, देवर की बेटी है ये। और यहाँ हम लोग की गाड़ी थी और हम लोग निकल चुके हैं घर से। तो और कल के ब्लॉग में काफ़ी सारी सिस्टरों ने ये भी कहा है कि नवरात्र में प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए।
तो जी हाँ, जो नहीं खाते हैं वो नहीं खाते हैं भाई, पर हम लोग खा लेते हैं, क्योंकि भाई हम तो बिना प्याज लहसुन का खा लेंगे, पर हमारे हस्बैंड नहीं खाएंगे। और ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई नियम फॉलो नहीं करते, नियम फॉलो करते हैं। हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करते हैं, ना हमारे यहाँ कोई ड्रिंकिंग होती है, ना हम लोग नॉन वेज खाते हैं, और ना ही हम लोग ऐसा कोई कर्म करते हैं जो हमारे लिए उचित ना हो। ऐसा कोई काम नहीं करते। हाँ, रही बात प्याज लहसुन खाते हैं, जैसे कि मैंने कहा ही कि भाई समय के हिसाब से आदमी को समझौता कर लेना चाहिए, और अगर आप समझौता नहीं करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। समय और परिस्थिति के हिसाब से अपने आप में परिवर्तन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ मैं सबके लिए कह रही हूँ, सिर्फ अपने लिए ही नहीं कह रही हूँ। और जो नहीं करना चाहते हैं भाई वो ना करें, पर अपनी मर्जी किसी के ऊपर थोपना भी नहीं चाहिए। मैं यही बोलना चाहूँगी और कुछ भी नहीं कहूँगी। तो चलिए, हम लोग निकल चुके थे और ये रास्ते का थोड़ा सा व्यू था, और यहाँ पर थे बहुत सारे बंदर। जैसे ही उमरिया पहुँचते हैं आप और निगहरी क्रॉस करते हैं, उसके बाद यहाँ पर ढेर सारे बंदर रहते हैं। तो रास्ते से देवर जी ने खरीद लिए थे चने यानी फूटा, और हम लोगों ने खरीद ली थी ढेर सारी बिस्किट ले ली थी, और इनको हम लोग खिला रहे थे। और ये दौड़ दौड़ कर पास में आ रहे थे, और थोड़ा सा हम लोग के पास ना चने कम पड़ गए थे, और थोड़ा सा लेना था हम लोगों को। तो देखते हैं, जब हम 19 तारीख को जाएंगे तो थोड़ा बहुत और ले जाएंगे। और ये है लाल वाले बंदर, लाल मुँह के बंदर थे, और ढेर सारे बंदर थे, और बड़ा मज़ा भी आ रहा था यहाँ पर इनको खिलाने पे। उसके बाद हम लोग उतर गए थे गाड़ी से उतर के हम लोग खिलाने लगे थे, पर डर भी लग रहा था कि कहीं ये हाथ से छीन न ले, पर बिल्कुल ही हाथ से छीना नहीं था इन्होंने। और काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और ये देखिए, अभी इनकी पूरी फौज आ जाएगी, और दोनों तरफ बंदर थे, इस तरफ भी बंदर थे और इस साइड भी ढेर सारे बंदर थे। और यहाँ पर हम और यशी थे, तो थोड़ी सी हम लोगों ने अपनी क्लिप बना ली है। और धूप यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ थी, जब मैं घर से निकली थी वहाँ धूप नहीं थी, और यहाँ धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और ये पड़ गया है यहाँ पर, देखिए ये बिकटगंज का जो रेलवे क्रॉसिंग है वो है, यानी लगभग हम लोग उमरिया पहुँच ही चुके हैं। और कल हमारी किरण दीदी ने बोला था कि निधि तुम सेहपुरा, डिंडोरी सेहपुरा से तुम्हारा घर कितना दूर है। तो दीदी आज मैं आप बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि एक्चुअली मैं रहती कहाँ हूँ, तो मैं आपको बता दूँ। आप जैसे ही डिंडोरी सेहपुरा से आप निवास के लिए निकलेंगी, निवास हमारी तहसील है, मंडला डिस्ट्रिक्ट की तहसील है निवास। तो वहाँ जब आप सेहपुरा से निवास के लिए निकलेंगे तो बीच में मेरा गांव पड़ता है, और जहाँ मेरा गांव है वहाँ से मेरी जो तहसील है निवास वो 7 किलोमीटर आगे। तो बीच में मेरा गांव है। गांव का नाम मैं इसमें नहीं बता सकती हूँ। अगर आप लोग इंस्टाग्राम में कुछ चलाते हैं तो मैं उसमें ज़रूर आप लोगों को बता दूँगी। तो चलिए, यहाँ फाइनली मैं पहुँच गई थी अपनी ननंद के यहाँ पर। और यहाँ पर ननंद की ये दोनों एक ननंद हैं और बाकी 2 जेठानी हैं, और जो ब्लैक साड़ी में है वो उनकी देवरानी है, और ये ब्लू साड़ी और रेड साड़ी में जेठानी, और एक और वो जो बैठी है ब्लू साड़ी में वो ननंद है। तो यहाँ पर बन रहा था जो मैदा की पूड़ी बनाई जाती है, जो तिलक में लड़की वालों को दिया जाता है, इसको हमारे यहाँ कहते हैं पूरा। तो दीदी लोग ये सब बना रही थी और इन्होंने बिठा लिया था मुझे भी। और यहाँ पर दीदी लोग हंस भी रही थी कि आप तो अपना काम कर रही हो, अपने पैसे को बना रही हो और हमारा वीडियो बना रही हो। और उसके बाद हम लोग बैठ गए थे यहाँ पर खाना वगैरह खाने के लिए, क्योंकि हम लोग पहुँचे ही थे। और ये देखिए भाई, हम लोग जब तक वहाँ खा पी रहे थे तब तक इन लोग की फैक्ट्री चालू भी हो गई थी। और ये तीनों देवरानी जेठानी बहुत फॉरवर्ड है भैया काम में, मिनटों में इनके काम हो जाते हैं। और यहाँ ये बना रही थी ये पूड़ी, और उसके बाद इन लोगों ने सेका है। और ये है हमारे छोटे भांजे श्री, और ये जो लेटे हुए हैं इन्हीं का हो रहा है तिलक, शादी इन्हीं की है। और हम सब यहाँ पर बैठकर कर रहे थे मस्ती। तो बहुत अच्छा लग रहा था। शादी ब्याह के माहौल में तो ऐसी ही मस्ती, सबके साथ मिलना जुलना ही होता, काम जो होता है वो तो होता ही है। और दीदी के यहाँ ये जो तोता है ये काफ़ी साल पुराना है, और बहुत अच्छा तोता है, बोलता भी बहुत अच्छा है ये। तो यहाँ इसको थोड़ा सा इसकी भी क्लिप ले ली थे भाई कि ये क्यों छूटे। और चलिए चलते हैं, अब देखते हैं कि यहाँ क्या कार्यक्रम लगा हुआ है। तो ये पहले यहाँ पर गाय बनती थी, वैसे गाय अभी भी हैं दीदी की यहाँ, और काफ़ी बड़ी बड़ी नस्ल की गाय हैं। तो यहाँ हो रही है तैयारी शाम की खाने की, क्योंकि शाम को यहाँ तिलक वाले दिन ही रिसेप्शन दे दिया था। और जहाँ तक मेरा अंदाज है कि उमरिया शहडोल तरफ तिलक वाले दिन ही रिसेप्शन दे दिया जाता है। और भाई मिस्त्री भाई लोग लगे हुए हैं बड़े जोर शोर से शाम की तैयारी में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आइटम थे खाना बनाने में। तो यहाँ पर देखिए सब लोग अपना अपना काम में लगे हैं। और ये शाम टाइम की क्लिप थी। तो यहाँ बन रहे थे आलू बंडा, क्योंकि शाम हो चुकी थी और शाम को तिलक वाले जो लड़की वाले आने वाले थे वो उनके आने का समय हो रहा था। तो उनकी तैयारी भी फटाफट से चल रही थी, क्योंकि नाश्ता उन लोगों को भेजना था जहाँ पर उन लोगों को रोका गया था। तो चलिए भैया, यहाँ पे ये शायद आलू हैं या पनीर है, ये समझ में मुझे नहीं आ रहा है।
और सारी तैयारियां लगभग हो ही चुकी थी और ये बन रही थी यहाँ पर ग्रेवी। तो और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग ज़रूर बनाए रखिएगा। और दीदी के घर के सामने ही लगा हुआ था टेंट, यहीं पर होना है रिसेप्शन। और ये दीदी की जेठानी का घर है, छत बिल्कुल इनके ज्वाइंट है, एक लगभग चारों भाइयों के छत ज्वाइंट है, एक दूसरे की छत पे आप आसानी से आ जाएंगे, चले जाएंगे। और ये दीदी का घर है और ये उनकी देवरानी का है और उसके उस तरफ उनकी जेठानी का घर है। तो सारे छत एक से ज्वाइंट है। और घर का व्यू मैंने ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखाया है क्योंकि मैंने ब्लॉगिंग काफ़ी डरते हुए की है। और वैसे मैंने अपने भांजों से पूछ लिया था कि भाई ब्लॉग बना लें या ना बनाए, तो उन्होंने कहा नहीं मामी बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि भाई हमारे घर के कुछ लोगों को ब्लॉग में आना पसंद नहीं है। तो कोशिश मैंने ये की है कि उनका चेहरा मैं छुपा दूं। और ऐसा होता ना कि अपन जब किसी का चेहरा ब्लर करते हैं तो सबका हो जाता है, तो कुछ लोगों का हो पाया, कुछ लोगों का नहीं हो पाया, इसलिए बहुत सोच समझ के वीडियो बनाना पड़ रहा था। नहीं कोई मोबाइल फेंकने लगता है, कोई चिल्लाने लगता है कि भैया अपना मोबाइल बंद करो। तो भाई मेरा तो ये काम ही है, अगर आप लोगों को दिक्कत है तो जैसे ही आप देखते हैं कि मेरा मोबाइल उड़ गया तो आप लोग साइड हो जाया करिए। और फाइनली यहाँ पर लड़की वाले आ चुके थे और यहाँ लग रहा था भांजे को महावर। तो भांजे यानी दूल्हे राजा तैयार हो चुके हैं तिलक समारोह में जाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए अब हमारे यहाँ का तिलक समारोह कैसा होता है और आपके यहाँ किस तरह का तिलक समारोह होता है ज़रूर बताइएगा। वैसे यहाँ का जो रीत रिवाज है वो काफ़ी कुछ यूपी के रीत रिवाज से मिलता जुलता। और ये है मेरी देवरानी और ये मेरी ननंद है और यहाँ पर मैं बैठी हुई थी तैयार होके। तो यहाँ हम लोग सब बैठे हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे कि चलिए आगे का कार्यक्रम शुरू हो। और यहाँ शुरू हो गया था तिलक समारोह। तो चलिए यहाँ तिलक स्टार्ट हो गया है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है इस कार्यक्रम में भी। तो सब लोग यहाँ पर बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे काम का। और यहाँ पर ये देखिए सारे मेहमान बैठे हुए थे, कुछ घर वाले भी थे, बाहर वाले जो लड़की वाले थे वो भी थे और कुछ गांव मोहल्ले के लोग थे जिनको तो हम जानते भी नहीं हैं। क्योंकि भाई ननंद के यहाँ आना जाना तो होता है, ऐसा नहीं कि आना जाना नहीं होता, पर सभी से मिलना नहीं हो पाता, सिर्फ फैमिली मेम्बर से ही ज़्यादातर परिचित हैं। और भाई यहाँ पर घूंघट प्रथा भी काफ़ी ज़्यादा है, जो बहुएँ हैं काफ़ी लंबा लंबा घूंघट की है, तो थोड़ा सा देखने में अटपटा सा भी लग रहा था क्योंकि हमारे यहाँ तो इतना ज़्यादा घूंघट प्रथा नहीं है। तो भाई जहाँ का जिसका जैसा रीत रिवाज है आदमी उसी हिसाब से अपना काम धाम करेगा। और यहाँ पर ये थोड़ा सा जिनको नहीं लेना था उनको ब्लर भी कर दिया था। तो चलिए यहाँ का कार्यक्रम हमारा शुरू हो चुका था और थोड़ा सा टाइम तो लगता है ये सारे कामों में। और ये मेरी ननंद है और ये मेरी देवरानी यानी ये मेरे चाचा ससुर की बेटी हैं और उनकी बहू हैं और ये उनके बेटे यानी मेरे दोनों भांजे हैं। तो ये देखिए ये सारा आइटम आया हुआ था लड़की वालों की तरफ से, सारे घर वालों के लिए कपड़े थे, फल मीठा, और जो लेडीज़ हैं उनके लिए साड़ी, और हमारे लिए भी साड़ी आई हुई थी यानी हमारे लिए भी उनके तरफ से गिफ्ट आया था। तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि कोई लड़की वालों से मतलब लेना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि एक लड़की के माता पिता किस हिसाब से करते हैं, पर ये एक रिवाज है वो तो आता ही है, तो वो कोई भी लड़की वाले हों उनको फॉलो तो करना ही पड़ेगा। तो ये तो सभी जगह होता है, हम लोगों ने भी किया और हम लोगों को आगे भी करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ फाइनली तिलक समारोह संपन्न हो गया था और ये है साले हमारे भांजे के। तो यहाँ पर खिला रहे थे एक दूसरे को पान और लग रहे थे गले। तो चलिए ये कार्यक्रम हमारा संपन्न हो गया है। और सबसे ज़्यादा जो एक्टिव होते हैं इन सब कार्यक्रमों में वो होते हैं हमारे कैमरामैन। वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं भैया, उनको बड़ा ध्यान रहता है कब कहाँ कैसी फ़ोटो लेना है। तो चलिए ये यहाँ पर हो चुका था और हम लोग यहाँ पर नहीं बैठे थे, हम लोग थोड़ा साइड पर बैठे हुए थे क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई थी। तो यहाँ पर हम लोग नहीं थे और अच्छा भी नहीं लग रहा था कि हम लोग यहाँ बीच में घुस जाएं, क्योंकि यहाँ का थोड़ा सा जैसे बताया ही मैंने कि रीति रिवाज अलग है। जेंट्स लोग थोड़ा अलग रहते हैं और लेडीज़ों का जो वो रहता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो चलिए ये देखिए यहाँ पर ये सारा सामान आया हुआ था और यहाँ पर पंडित जी करा रहे थे संकल्प और ये हमारे भांजे चले गए हैं अंदर। तो फाइनली यहाँ का सब काम हो चुका है और अब उसके बाद होने लगी थी यहाँ फ़ोटो का कार्यक्रम, फ़ोटो
खींची जा रही थी। और भाई जो आ चुके हैं थोड़ा बहुत, जो नहीं आना चाहते थे और वो आ गए हैं ब्लॉग में, तो उनके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि कोशिश की थी आपका चेहरा छुपाने की, पर आप लोग का चेहरा, आपके चेहरे के साथ सबके चेहरे छुप रहे थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।